नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्येयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जैन निर्दिष्टम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। इस द्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ में द्रव्य, अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ, मोक्ष मार्ग, इसका बहुत सुंदर विवेचन है। इसमें कुल 3 अधिकार हैं। इन 3 अधिकारों में 58 गाथाएं हैं और 58 गाथाओं में पूरा वस्तु स्वरूप, वस्तु कैसी है, पदार्थ कैसे हैं, तत्व कैसे हैं, उसको पूरा हर अपेक्षा से एकदम क्लियर किया गया है। इसमें सबसे पहले हमने जो प्रारंभ किया था, वो प्रारंभ किया था मंगलाचरण से। और मंगलाचरण में सबसे पहला शब्द आया था जीव। तो जीव को समझाने के लिए सबसे पहले गाथा दी। जीवो उवो गमो अमुत्य कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विसस्सोड्ड गई। इसमें 9 विशेषताएं जीव की दी गई है। अब उसमें पहले जीव होता क्या है, उसके लिए एक गाथा दी गई। तिक्काले चदुपाणा इंदी बलाऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस। ये 10 प्राण, व्यवहार से 10 प्राण से जो जीता है वो जीव है। और निश्चय से जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह जीव है। व्यवहार का कथन होता है भेद रूप वाला, और निश्चय का कथन होता है अभेद रूप वाला। ठीक। अब इसमें काफी सारा अपन ने पढ़ा था, पहली दूसरी तीसरी गाथा का। चौथी गाथा का अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है विशेष, सिर्फ मात्र गाथा का अर्थ देख लिया था। इनको पढ़ते वक्त कुछ बातें ऐसी आई थी कि निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय, असद्भुत उपचरित, सद्भुत उपचरित, शुद्ध उपचरित, शुद्ध असद्भुत, अशुद्ध असद्भुत, ये सब बातें बतानी है। इनको कल या परसों में अपन इन सब बातों को लेंगे। आज अपन आगे की 2 गाथा, सिर्फ मूल गाथा पढ़ेंगे। फिर इनका जो अर्थ है आगे के आने वाले 2 दिनों में ग्रंथ से रीड करेंगे वर्ड टू वर्ड, ताकि कि एक बार थोड़ी सी ये शब्द एक बार चले जाए अपने मस्तिष्क में, फिर बातें आसान पड़ती है। तो छोड़ेंगे कुछ नहीं। लास्ट टाइम अपनी, देखिए यहाँ पे शब्द अपन ने 9 देखे थे ना। लास्ट टाइम अपने तिक्काले चदुपाणा ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद ये देखा था उवो गो दुवी अप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्कू अचक्कू ओई दंसण मद केवलम नियम। कि जीव कैसा है, उपयोग वाला है। तो उपयोग कितने प्रकार के हैं? उपयोग 2 प्रकार के हैं, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो अब दर्शनोपयोग को समझाने के लिए एक आता थी कि देखो, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, है ना। और फिर ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग समझाने के लिए आगे की गाथा का वर्णन आएगा। उसको अब अपन देख रहे हैं। इसको अभी और विशेष अभी पढ़ना बचा है, समझना बचा है, करेंगे उसको भी। छोड़ा कुछ नहीं है अपन ने, है ना। पहले उपयोग की 2 गाथा और पढ़ लें, फिर रीड करेंगे अपन एक एक नए के साथ। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं वापस रिकैप करा देता हूँ। देखिए ये थी ना गाथा, गाथा नंबर 2 जीवो, ये समझा गाथा नंबर 3 में। अब उवो गमो, उपयोग में ही समझाने के लिए गाथा नंबर 4, 5, 6 ये पढ़ रहे हैं अपन, है ना। गाथा नंबर 4 तो पढ़ ली थी अपन ने लास्ट टाइम। अब गाथा नंबर 5।
अथ अष्ट विकल्पम ज्ञानोपयोगम प्रतिपादयति। अब अथ यानी अब, अथ यानी अब, अष्ट यानी आठ, विकल्प यानी भेद। अब आठ भेद वाले ज्ञानोपयोगम, ज्ञानोपयोग का प्रतिपादयति, प्रतिपादन करते हैं। अब उसके बारे में कहते हैं कि उपयोग दो प्रकार का है। आपने पुरानी गाथा में बताया था, क्या आया था ये, दुवी अप्पो, वो दुवी अप्पो दो प्रकार का है, दंसन नाणम, दर्शन और ज्ञान रूपी। तो दर्शन तो आपने पुरानी गाथा में बताया हमको, ज्ञानोपयोग क्या होता है उसके लिए गाथा समझा रहे हैं। नाणम अट्टवी अप्पम मदिसुदोहि अणान नाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्छक्क परोक्क भेयं च। नाणम अट्टवियप्पम मदिसुद ओहि अणान नाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्छक्क परोक्क भेयं च। देखिए गाथा में क्या है, आप लोग भी पढ़ेंगे अभी। नाणम, नाणम यानी कि ज्ञान, नाण बोलते हैं, नाण, ज्ञानम, ज्ञान के कितने, अट्टवियप्पम, अठ, आठ विकल्प हैं, आठ भेद हैं। अब क्या नाम है, मदी, मदी यानी मति, सुधि यानी श्रुत, ओई यानी अवधि, अणान नाणानी, अणान यानी कि अब इन तीनों के अज्ञान रूप भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। छह भेद हो गए। अब आगे मणपज्जव, मणपज्जव यानी कि मना पर्याय, केवलम, केवलम भी यानी केवल ज्ञान, ठीक है। पच्चक परोक्ष भेयम च, और इसके ये तो आठ भेद हो गए, और इसके अलावा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी भेद हो जाते हैं। ये गाथा का अर्थ है, ठीक है। नाणम यानी कि ज्ञान, अठ यानी कि आठ, वियप्पम यानी कि विकल्प, भेद, मदि यानी कि मति, सुधि यानी श्रुत, ओई यानी कि अवधि, अणान नाणानी यानी कि ये अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। कौन से, ये तीन ज्ञान। अब इसमें, अब इसके अलावा मणपज्जव और केवलम, कि मना पर्याय केवल, आठ हो गए। फिर पच्चक परोक्ष भेयम च, इसके अलावा और भी इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भेद हो जाते हैं ज्ञानोपयोग के। ऐसा इस गाथा का अर्थ है, ठीक है। क्यों बता रही है ज्ञानोपयोग, क्योंकि जीव कैसा है, उपयोग वाला है। तो उपयोग वाला कैसा उपयोग वाला है, दर्शनोपयोग वाला भी है, ज्ञानोपयोग वाला भी है। उपयोग क्या होता है, ज्ञान दर्शन का व्यापार, चैतन्य का अनुविधायी लक्षण, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है ना। तो उपयोग कैसा है, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है जीव। ज्ञान उपयोग कैसा है, या तो मति ज्ञान उपयोग वाला है, शुद्ध ज्ञान उपयोग वाला हो सकता है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, अवधि ज्ञान उपयोग वाला, मना पर्य ज्ञानोपयोग वाला, केवल ज्ञानोपयोग वाला। मतलब कोई ना कोई सा ज्ञानोपयोग मिलेगा जीव में, इसलिए जीव को इन नौ अधिकारों वाला समझाया है। बताइए कौन सा ऐसा जीव है जिनके पास इनमें से कोई सा भी ज्ञान नहीं होता, कोई है ऐसा जीव। निगोदिया जीव की बात करें, निगोदिया जीव के पास है कि नहीं है ज्ञानोपयोग, है, चलता है कि नहीं ज्ञान का व्यापार, जानने का काम चलता है कि नहीं निगोदिया का, चलता है, मति चल शुद्ध का व्यापार चलता है कि नहीं। अब आप जाइए कि सिद्ध भगवान के पास, चल रहा है कि नहीं ज्ञान का व्यापार, हाँ केवल ज्ञान का व्यापार है उनके पास, मतलब चल रहा। ज्ञानोपयोग ऐसा है जो हमेशा चलेगा। अब ये बात अलग है, किसी को मति शुद्ध रूप, किसी को अवधि रूप, किसी को मना परे रूप, किसी को केवल ज्ञान रूप, ऐसे अलग अलग रूप से चलता है। इसलिए जीव को समझाने के लिए जो नौ बातें कही, जीवो उवो गमो, तो उपयोगमयी है जीव, ये पाया जाएगा उसमें, ठीक। ये बात इसमें समझाई गई है।
अब पचक परोकाया कि प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष ज्ञान भी होता है। कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ परोक्ष होते हैं। छडाला में भी लाइन आती है, और तत्वार सूत्र में भी आता है पहले अध्याय में। छडाला में कौन सी लाइन है लता आंटी जी, प्रत्यक्ष परोक्ष की? मति शुद्ध होए परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाई। आगे की याद नहीं आ रही भैया। अवधि ज्ञान मन पर जय दोहे। है देश प्रत्यक्षा। हाँ, जाने एक एक ज्ञान, एक ही जाने काल सकल के जाने, एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। भगवंता जी। इसमें आया, और तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, हम्म। उसमें भी आया है। मति प्रत्यक्ष, सुतावत पर्यश्य। वो तो मति। पीछे पीछे हाँ आया है, पर्याय का आया है। आगे प्रत्यक्ष हाँ परोक्ष का है ना। आद्य परोक्षम, जी। प्रत्यक्षम हाँ अन्यत। जो शुरू के हाँ दो हैं वो परोक्ष है, बाकी के प्रत्यक्ष है। आया ना ये हाँ तत्वार हाँ हाँ सूत्र में, और वहां पे भी। तो सारी जी। बातें वही चल रही है, अपने को रिकॉल होगी अब, ठीक है। हाँ हाँ चलिए अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं, गाथा का अर्थ। टीका भी एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। इसको विशेष रूप से समझेंगे अपन, थोड़ा नए समझ के फिर समझेंगे, लेकिन एक बार रीड करते हैं आराम आराम से, छोड़ेंगे नहीं अपन। हाँ, गाथा का अर्थ पढ़िए। आ, पढ़िए लता आंटी जी, पढ़िए। गाथा। गाथार्थ। कुमति कृषुत कुअवधि, मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान। इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान है। इसमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप भेद है। टीका। टीका भी पढ़ें क्या भैया? हाँ, टीका भी पढ़िए ना। जी। लाड़म अव्यपम। ज्ञान 8 प्रकार का है। मति शुद्ध ओहि अणान्ना नाणी। इन 8 भेदों में मति शुद्ध और अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश हाँ विपरीत, हाँ, विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है। और वे ही शुद्धात्मा आदि तत्व के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है। मन पज्जय केवल मभि, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों मिलकर ज्ञान के 8 भेद हुए। पच्चक परोक्ष वे प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे भेद रूप हैं। अवधि और मना पर्याय ये 2 भेद एक देश प्रत्यक्ष है। विभंग अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और शेष 4 परोक्ष है। हाँ, अब देखिए, उनका एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए, ये अर्थ इतना क्लियर हुआ थोड़ा सा टीका में। देखिए यहाँ पे क्या आया, कि मति श्रुत हाँ अवधि ज्ञान तो है, लेकिन हाँ अब इसमें अगर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, ज्ञान के साथ मिथ्यात्व है, तो क्या होगा? हम्म, वो ज्ञान है, वो कुज्ञान है। इसलिए इनके हम्म, क्या, अणान नाणानी, अज्ञान रूप भी हम्म, होता है ये, और ज्ञान रूप भी हम्म, होता है। जहाँ श्रद्धान उल्टा है, वहां पे ज्ञान क्या नाम पाएगा? अज्ञान। ज्ञान है कि अज्ञान कहो, अज्ञान है वो, ठीक है। अब इसके हम्म, अलावा क्यों? क्योंकि उसमें अभिनिवेश, जो अभिप्राय है, वो अज्ञान रूप है, विपरीतता है। अभिप्राय में अज्ञान है, विपरीतता हम्म, है। और ऐसा ज्ञान जो कि अपने शुद्ध आत्म में श्रद्धान सही रखता है, उसमें हम्म, विपरीतता नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान है, वो चाहे मति रूप हो, श्रुत रूप हो, अवधि रूप हो, वो क्या कहलाएगा? सुमति, सुश्रुत, सुअवधि। उसमें कुपना नहीं है। हम्म, तो छह ये हो गए। और मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये दो और मिला दो आप, ये कभी कु नहीं होते। मना पर्याय ज्ञान केवल मुनिराजों को ही होता है। तो सम्यक दर्शन तो है ही, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चरित्र भी है। वहां पे सच्चा झूठा हम्म, नहीं होता है, मना पर्याय तो सच्चा ही होगा। और केवल ज्ञान में हम्म, तो कौन सा झूठा, पूर्णता है, वहां तो भगवान को हो रहा है।
तो वहां कुपना नहीं चलता, इसलिए 8 भेद होते हैं। अब इनके भी 8 के 2 भेद कर सकते हैं अपन, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो अवधि और मना पर ये ज्ञान जो है, ये कैसा है? ये एक देश प्रत्यक्ष, ना हम्म, पूरा प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, हम्म, एक देश प्रत्यक्ष है। अब वो अवधि ज्ञान उल्टा अवधि ज्ञान हो, विभंग कुअवधि ज्ञान हो, तो वो भी एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। और जो बाकी के परोक्ष बचे, कितने बचे परोक्ष बाकी के? 4। हम्म, कौन से? मति, श्रुत, कुमति, कुश्रुत। हो गए ऐसे हम्म, 4। ये 4 क्या है? परोक्ष ज्ञान हो गए। ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 4 परोक्ष, 3 एक देश प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष, हो गए टोटल 8। ये ज्ञानोपयोग। ठीक है, आगे, हम्म। आगे पढ़िए। अब उनका विस्तार कहा जाता है। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप है। वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से और वीर्य अंतराय के क्षयोपशम से तथा बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश विकल्प आकार से परोक्ष रूप से अथवा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह छायोपशमिक मति ज्ञान है। छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर्य अंतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना। अब यहाँ पे और विस्तार कह रहे हैं उसका, टीका है ना, तो उसी बात को अब और समझाने यहाँ पे, वो उसी का पूरा समझाना चलेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन इसको और रीड कर, चलो थोड़ा थोड़ा बताते जाते क्या है। थोड़ा तो एक आइडिया लग गया, वरना पढ़ने का फल क्या मिलेगा। देखिए, जी। विस्तार ये है कि वास्तव में अगर आत्मा को देखो आप, तो आत्मा का रूप कैसा है? केवल ज्ञान स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप जो है वो केवल ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का जो ज्ञान है वो सब कुछ जानने वाला है, विमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, अखंड है, और प्रत्येक जान सकता है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है वास्तव में तो। लेकिन फिर भी अब हम निश्चय को छोड़ के व्यवहार में आते हैं कि देखो, अभी यहाँ पे पर्यायगत गंदगी है। क्या है? कि यहाँ पे कर्म बंधन है। अब कर्म है, गंदगी है, तो वो अपना फल दिखा रही है। उससे क्या हुआ? केवल ज्ञान स्वरूप तो ढक गया है। सब कुछ जानने का जो स्वरूप था वो तो ढक गया है। आच्छादित हो गया ना, ये देखिए आच्छादित हुआ। तो क्या हुआ? काम चलाना पड़ रहा है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इन सब ज्ञानों से। तो वो मति ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षयोपशम होगा, और वीर्य अंतराय कर्म का जितना क्षयोपशम होगा, और बाहर में 5 इंद्रिय जितना साथ देगी, बाहर में मन जितना साथ देगा, उतना मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को जान लेते हैं परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष नहीं जान पाता वो ज्ञान। क्या है वहां पे? वहां पे क्या क्या, देखिए क्या क्या डिपेंडेंसी है। एक तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए। मति ज्ञानावरण कर्म का जितना उघाड़ होगा, जितना खुला होगा, उतना जान पाएंगे। चींटी है वो कम जान पाती है, मनुष्य ज्यादा जान पाते हैं। मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य ज्यादा जान पाते हैं। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। और जानने में भी एक शक्ति चाहिए, जिसे बोलते हैं वीर्य शक्ति। तो वीर्य का घात ना हो, वीर्य में बाधा नहीं पहुंचे शक्ति के प्रकट होने में, जानने की शक्ति में। वो क्या है? वीर अंतराय का क्षयोपशम। दोनों चाहिए। भगवान को अनंत वीर्य बोला, क्यों? कितना जान रहे हैं, उतने जानने में भी थके नहीं। क्यों? अनंत वीर्य है इसलिए।
अपने को अंतराय कर्म है तो जानने में भी थक जाते हैं अपन। कम जाना उसमें भी थक गए। वीर्य अंतराय तो उतना शक्ति भी होना चाहिए जानने की। तो वीर्य अंतराय भी पड़ा है। तो वीर्य अंतराय का जितना शैवक्षम होगा, मति ज्ञानावर्णी कर्म का जितना शैवक्षम होगा, उतना जानने में आएगा। और ये तो कर्म की दृष्टि से बोला। अब चलो ये भी है, बाहर में आंखें नहीं है, क्या कर लोगे? बाहर में नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, क्या करोगे? केवल ज्ञान तो है नहीं ना, तो ये भी चाहिए हम्म, बाहर में। मन नहीं है, क्या जानोगे? सोचने विचारने की शक्ति नहीं बची। तो कितनी चीजें चल चाहिए रहती है। इन सब से वस्तुओं को एक देश जाना जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी पदार्थ पूरा जानने में नहीं आता अपने को। तो भी एक देश कुछ जानने में आ जाता है। आप बोलो हम पूरा जान रहे, फिर भी पूरा नहीं जान पाते अपन। या हाथ में, जिसको हाथ में चलाते दिन भर मोबाइल, मोबाइल को बोलो हम पूरा जानते, मोबाइल भी पूरा नहीं जान पाते, पूरी तरह से नहीं जान पाते। अरे सामने सामने सारे फीचर्स जान पाते अपन, नहीं जान पाते। सारे कलर्स को पूरा तरीके से जान पाते, नहीं जान पाते। उसके शेप को व्यवस्थित समझ पाते, नहीं समझ पाते। कितनी चीजें हैं। यहाँ पे क्या है? शैवशम और विकल्पाकार से परोक्ष रूप से जानते हैं। इंद्रियों की सहायता से जान रहे हैं ना, ये परोक्ष रूप है यहाँ पे, इंद्रियों और मन की सहायता से। अथवा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मैंने पढ़ा था, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। वह शैव शमिक मति ज्ञान है। ऐसा मति ज्ञान है ये। और जो छद्मस्त होते हैं, छद्मस्त यानी कि जिनको ज्ञानावर्णी कर्म है का उदय है, ऐसे छद्मोस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर्यंतराय का शैवक्षम, और केवलियों को सर्वताशय सर्वत्र सहकारी जानना। जानने में जिनको ज्ञानावर्णी है कर्म, उनको तो वीर्यंतराय का शैवक्षम लगता है। और केवली भगवान को वीर्यंतराय पूरी तरह से क्षय हो गया है, अनंत वीर्य हो गया है। ये यहाँ पे बात कही मति ज्ञान को समझाने के लिए। समझ में आया थोड़ा सा? नहीं आया हो तो पूछिए आप। ठीक है। और समझेंगे इसको वापस। पढ़िए आगे आगे। ये आ गया सम व्यवहार क्या होता है, वो भी आ गया, लीजिए। बढ़िया, बोलिए, पढ़िए। आपकी क्या हुआ? पढ़िए आगे। आगे का पढ़िए ये। हम्म। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, आ रही है भैया। पढ़िए ये। कहाँ से पढ़ना? ये अब हाँ, व्यवहार का लक्षण। अब समव्यवहार का लक्षण। हाँ। अब समव्यवहार का लक्षण स्वरूप कहा जाता है। समीचीन व्यवहार वह समव्यवहार है। प्रवृत्ति निवृत्ति रूप स्वरूप समव्यवहार कहलाता है। जो समव्यवहार में हो वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जैसे कि घट का रूप मैंने देखा आदि। श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है, वह परोक्ष श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है। भैया इसका विशेष विशेष करना। ये क्या श्रुत ज्ञानावरण के क्षय उपशम से, हाँ, मन के अवलंबन से इसका। शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से। जी हाँ। एक ज्ञानावरणी कर्म होता है शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म। अब उसका भी हाँ क्षयोपशम चाहिए, क्योंकि जी यहाँ हाँ। पे जितना खुला हुआ होगा शुद्ध ज्ञान, उतना ही जान हाँ पाएंगे। और मन का हाँ अवलंबन, इसमें मन की सहायता लगती है।
ठीक है, ये तो अंतरंग चीजें हो गई। एक कर्म बता दिया यहाँ पे, श्रुत ज्ञानावरण कर्म। बाहर में क्या हाँ लगा? मन की जरूरत लगी। और फिर हाँ और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, या कोई समझाने वाला चाहिए, या और कोई बाहर हम्म, में सहकारी कारण चाहिए। उससे मूर्त हम्म, अमूर्त वस्तु को, लोक अलोक हम्म, को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है, वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ये भी हाँ, अस्पष्ट होता है और मूर्तामूर्त को जानता है, बहिरंग सहकारी कारण मिलने पे जानता है, इसलिए ये परोक्ष शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान वैसे जो सामान्य परिभाषा आती है वो ये आती है हाँ। कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष रूप से जो जानना, विशेष ज्ञान है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं और जी। शुद्ध ज्ञान है। हाँ इसमें भी कर्म का क्षयोपशम, मन की आवश्यकता, बहिरंग पदार्थों की सहायता, तो इंद्रिय मन आदि की सहायता है वहां पे। वो भी क्या है? अस्पष्ट है, इसलिए वो भी कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, आगे। जी। तथा विशेष जो शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध करने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान वह ईसत किंचित परोक्ष है। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्धात्मा में मुख शुद्धात्मा भी मुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है। वह सो संवेदन के आकार रूप होने से साविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अभेद नय से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, ऐसा वही निश्चय भाव शुद्ध निश्चय ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को छाय ज्ञान का अभाव होने से छायोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता। अब देखिए, यहाँ से एक मिनट, हाँ, एक बात मैं बताता हूँ। आप लोगों ने ज्वाइन हाँ, कर रखा है जिन लोगों ने, ये बातें अभी 10 गाथा तक, 10 11 गाथा तक हो सकता है डिफिकल्ट लगे। आप छोड़ना मत। समझेंगे अपन, इसलिए धीरे चल रहे हैं। आगे से तो बिल्कुल फास्ट चलेगा, व्यवस्थित। तो अभी रीड कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। अभी क्या है, इसमें नए बताना है मुझे, नए बताएंगे ना तो ये लाइनें जो है ना, एकदम क्लियर समझ में आएगी। अभी क्योंकि क्या है, इसमें कहीं आ जाता है शुद्धात्मा, कभी अभेद, कभी भेद, कभी निश्चय, कभी व्यवहार, तो ये सब बातें आ जाती है, तो एकदम अपने को एकदम डर लग सकता है। तो आप डरना मत। हम्म, अभी तक रुके हुए हैं, रुकना। अभी क्या शब्द, थोड़ी देर, थोड़े दिनों तक ये शब्द चले जाए एक बार दिमाग में, फिर क्या उसको बताने में मजा आएगा। इसलिए अभी अपन इसको पढ़ ही रहे हैं सिर्फ। ये अभी गाथाएं हुई नहीं है ना, अभी रीड कर रहे हैं। पढ़िए। अब आगे और किसी को चांस दे देते हैं। ठीक। आगे पढ़िए, आगे। हाँ जी, भावना जी, आप पढ़ेंगे क्या? शायद उनका म्यूट नहीं है। रूपसी जी, आप पढ़ेंगे क्या? जय जी ने भैया। हाँ जी, जय जी, पढ़िए। क्या आवाज नहीं आ रही है? य- हाँ हाँ, यहाँ से पढ़ना ना, यहाँ शिष्य पूछता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। यहाँ शिष्य पूछता है, आदि परोक्षम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में मति श्रुत इन दो ज्ञानों को परोक्ष कहा है, तो फिर श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार है?
उसका निराकरण किया जाता है। वह उत्सर्ग का व्याख्यान है, और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उत्सर्ग कथन ना होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा है, और तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया। अतः ऐसा समझना कि जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, उसी प्रकार स्व आत्माभिमुख भाव श्रुत ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुखादि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता है, परंतु ऐसा तो है नहीं। वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को विकल्प सहित साकार रूप से जो एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह अवधि ज्ञान है। जो मन पर्य ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय के क्षयोपशम से अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह इहा मति ज्ञान पूर्वक मन पर्य ज्ञान है। हम्म। आगे। निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा केवल ज्ञानावरणादि चार घाती कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, वह एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेय भूत केवल ज्ञान है। अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। देखिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना, इसमें आपको मैं एक शॉर्ट में बात बताता हूँ ताकि आपको लगेगा कि कुछ तो अपन ने समझा है इसमें। इसमें ये बताया कि देखो, 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग हैं, उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद पड़ता है। ठीक। वास्तविकता में आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अभी जो पर्यायगत है वो क्या है? मति ज्ञान रूप भी है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञानोपयोग भी, ये सब है। उसका स्वरूप समझाया है। वो समझाने के बाद प्रत्यक्ष और परोक्ष समझाया कि प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है। जो कि परोक्ष तत्वार सूत्र में परोक्ष कहा, और कहीं और ग्रंथों में उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहा है। वो किस अपेक्षा से, वो एक बात यहाँ पे आई है। उसके अलावा नीचे अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, ये क्या है ये समझाया, और केवल ज्ञान क्या है ये यहाँ पे ये बात समझाई है। इतनी इन सब बातों को अभी विस्तार से अभी नहीं समझा रहे, ये इसलिए दो कारण से छोड़ रहे हैं अभी। एक तो आपको शब्द थोड़े थोड़े पकड़ में आए कि यहाँ पे शुद्धता की बात चल रही है, आत्म तत्व की बात चल रही है। ये बात थोड़ी सी अपने को आना चालू होगी धीरे धीरे। और क्या है, आपको विशेष अगर रुचि अगर एडवांस में हो तो आप द्रव्य संग्रह की टीका से आप ये प्रश्न स्वयं से पढ़ना, आपको और जो है ज्ञान खुलेगा। अपन तो पढ़ेंगे ही इसको, ज्ञान खुलेगा। और दूसरा काम आपको ये करके रखना है कि कम से कम ये जितनी गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं, इन गाथाओं को याद कर लें आप। तो क्या है, फिर समझाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इतना अपन कर लें। इसलिए अभी गाथा गाथा मूल चल रहे हैं, 7-8 गाथा तक। फिर इसका विशेष रूप से अभी नए समझा के व्याख्यान होगा। तो अपन ने उपयोग वाली 2 गाथा पढ़ी, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग की। अब आगे गाथा आती है कि अथ ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय व्याख्यानस्य, व्याख्यानस्य यानी व्याख्यान का। ठीक है। अब ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय यानी दो, दोनों का, ज्ञान दर्शन दोनों उपयोगों का के व्याख्यान का नए विभागेन, नए विभाग से उपसंहार, उपसंहार करते हैं। अब हम उसी बात को
ज्ञान दर्शन दोनों के व्याख्यान का अब उपसार कर रहे हैं नए के द्वारा। ठीक है, उसको अब समराइज कर रहे हैं जितना पढ़ा है कि वास्तविकता कैसा है उपयोग। हम्म, अट चतुर्णान धन। लेकिन आप लोगों ने गाथा नहीं पढ़ी ना पहले, ये गाथा पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, ये पढ़िए गाथा, करिए रीड। हाँ जी, रूपसी जी पढ़िए। णाणम् अट्टवियप्पम् मदिसुदो हि अणाणणाणाणि मणपच्चव केवलमपि मबि पच्चख परोक्ष भेयं च। बहुत अच्छा, शानदार, बढ़िया है। और किसी को पढ़ना है, करिए रीड। हाँ जी, लता आंटी जी पढ़िए, आपको तो याद होगी वैसे। प्राणम् अट्ठव्यपम् मदिसुतो यणाननानि मणपज्जय केवलमभि पच्चक् परोक्ष च। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। हाँ, और किसी को रीड करना है आप में से? कुसुम आंटी जी पढ़िए, रीटा आंटी जी पढ़िए। नाणम् अट्टयपं मदिसुदियो हि अणाणणानि मणापपज केवलमपि पच्च पच्चखपुरोखभेयं च। बढ़िया, बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया, आप पढ़ा करो अच्छा रहेगा। हाँ, रीटा आंटी जी पढ़िए। ऐसे पहले प्रैक्टिस सीखना पड़ता है, ऐसा लगता है मेरे को। अरे आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, आपकी जुबान पे आ जाएगा ये। प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। पढ़िए। राणम राणम अट्ठव्यपम मदिसुए सुदे ओहि अणाणाणि मणपच्च केवल मवे पच्छख परोक्षम व्ययम च। बढ़िया, अच्छा है। परोक्ष व्ययम च। हाँ, एक एक इसका तरीका है, जो लैंग्वेज अपनी नहीं है उसको बहुत स्लो स्लो पढ़ो आप, तो मिस्टेक होगी नहीं आपसे। जल्दी मत मचाइए आप, तो आपको कभी मिस्टेक नहीं ठीक होगी। हम्म। ठीक है। मुझे ना थोड़ा कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए अच्छा, पढ़ने में थोड़ी दुविधा नहीं, होती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी। अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। इंदिरा जी पढ़िए। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ, पढ़िए। नाणम अट्टवीयपम मदिसुदि ओहि णाण नाणानि मणपज्य व केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयं च। बढ़िया, बहुत अच्छा। इतनी बार इसलिए पढ़वाते हैं कि आपको शब्द पकड़ में आ जाएंगे। अब इतनी बार बोला, आपको अर्थ तो समझाई दिया। ज्ञान कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। मति श्रुत अवधि, वो अज्ञान रूप भी है, ज्ञान रूप भी है। मन पर्याय और केवल, ये और हो गए। अब और ये कैसे है? प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद रूप से है। इतना हो जाता है, इसलिए अपन इसको इतनी बार पढ़ते हैं। चलिए, गाथा नंबर 1 से 4 किसको याद है? याद करने को बोला था। गाथा नंबर 1 से 4 किसको याद है? याद करी? किसी ने भी याद नहीं करी? अरे ऐसे नहीं चलेगा, याद तो करना है। चलिए, आगे चलते हैं। हाँ, रूपसी जी याद हो गई आपको? वाह, सुनाइए। सारी याद नहीं है पर ट्राई करती हूँ। हाँ, करिए प्लीज। जीवम जीवम दव्वम जिर जुर्वर वस हेण जीर्ण रे तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जी, हम्म, स्टार्टिंग याद नहीं जीवो, रहती। जीवो, उवो। को गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु भूता संसारत्तो सिद्धो सो विस्तसो डगई। हम्म। तिक्काले। तिक्काले च दुपाणा
इंदिए बल माउआण पाणोया व्यवहारा कवहारा सो जीवो ऋचैण दो दुचेदना जस उवोगो। उ, अ, उब, ये वाली नहीं हुई अभी। अच्छा चलो बढ़िया, आप रिवाइज कर लेना, और ये अच्छा है आपने 3 याद करी। याद कर लेना, साथ के साथ हो जाएगी। ठीक है। ठीक। बढ़िया। अच्छा है। नाइस। चलिए आगे गाथा नंबर 6 अपन रीड कर लेते हैं आज। कल परसों अपन नए और इसकी डिटेलिंग चलेंगे। अट्ठ चतुर्णान दंसण सामन्नम जीवलक्षणम बणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनदंसनम नाणम। अट्ठ चतुर्णान दंसण सामन्नम जीवलक्षणम बणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनदंसनम नाणम। आसान गाता है, देखिए कितनी आसान है। अब तो शब्द आपको भी समझ में आने लग गए होंगे। अट्ठ यानी कि 8, चदु यानी कि 4, नाण दंसण, नाण यानी कि ज्ञान, दंसण यानी कि दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शन। तो अट 8 क्या हो गए? ज्ञानोपयोग। 4 क्या हो गए? दर्शनोपयोग। 4 प्रकार का, ठीक है। सामान्यम, सामान्य में यानी कि सामान्य से, सामान्य रूप से, इन जनरल। जीव लक्षणम बणियम, इसको जीव का लक्षण, लक्षण बणियम कहा गया है। ठीक है। सामान्य से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, जीव का लक्षण कहा गया है। ये व्यवहार नय से, व्यवहार नय से कहा गया है ये। शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। और शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा गया है। ठीक है। शुद्ध नय यानी कि शुद्ध नय। ठीक है। शुद्धम, शुद्धम यानी कि शुद्ध, पुण्य यानी कि पुनः। ठीक है। दंसनम यानी कि दर्शन, और नाणम यानी कि ज्ञान। ठीक है। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा गया है। व्यवहार जो है, एक एक बात ध्यान रखिए, व्यवहार जो है भेद रूप से बात करता है। तो भेद रूप से कि ज्ञानो ये जो है मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, अवधि मना पर्याय केवल ज्ञानोपयोग वाला जीव है। चक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग वाला, अवधि दर्शनोपयोग वाला, केवल दर्शनोपयोग वाला जीव है। हाँ है जीव का लक्षण ये, लेकिन ये व्यवहार से भेद रूप से। लेकिन अगर आप शुद्ध नय से बात करो कि जीव का लक्षण क्या है, तो भैया शुद्ध ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है यहाँ पे। शुद्ध ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान दर्शन क्या वहां पे? शुद्ध ज्ञान दर्शन यानी कि क्या यहाँ पे, कि वहां पे अब कुछ कर्म की गंदगी नहीं है, सिर्फ हम शुद्ध शुद्ध ज्ञान दर्शन देख रहे हैं। वहां पे ज्ञान दर्शन में कोई मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये कुछ भी मिलावा नहीं देख रहे हैं, मलिनता रहित जो देख रहे हैं वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान दर्शन। वो जो शुद्ध ज्ञान दर्शन है वो क्या है? जीव का लक्षण है वास्तविकता में। ये यहाँ पे इसका उपसंहार किया गया है। थोड़ा सा समझ में आया होगा। अर्थ इसका पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। ये जब नए पढ़ लेंगे ना, तब आपको बिल्कुल ख्याल आएगा जीव कैसा है। अभी शब्दों में ख्याल आ रहा है, अर्थ सिर्फ, अभी सिर्फ शब्दार्थ चल रहा है। अभी नयार्थ नहीं चल रहा है अपना। अभी नयार्थ करेंगे तो भावार्थ लेने में और मजा आएगा,
है ना। चलिए अभी इस गाथा को रीड करिए, फिर अपन टीका रीड करेंगे इसकी। पढ़िए इसको, गाथा को किस किस को पढ़ना है, पढ़िए आप लोग। अट्ठ चतुरान दंसण सामर्थ्यम जीवलक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंशनम नाणम। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी इंदिरा जी पढ़िए। अट्ठु चतुर्णाम् अट्ठ चतुर्णां दंसण सामणं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा सुत्तनया सुत्तं पूर्णदंसनं नाणम्। बढ़िया, शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, बहुत बढ़िया। आगे और किसी को रीड करना है, रूपसी जी पढ़िए। अट्ठ चतुरान दंशण सामणं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। बहुत अच्छा। भावना जी पढ़िए। शायद उनका म्यूट पे है, ठीक है। हाँ कुसुम आंटी जी पढ़िए। अट्ठं चतुर्णां दर्शनं सामणानं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनाया शुद्धं पूर्णदर्शनं नाणम्। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ ठीक है, और किसी को रीड करना है, I पढ़िए। will try. हाँ प्लीज। अट्ठ चतुर्णान दंसण सामणं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पूर्ण दंसनम प्राणम। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। हो गए सब, ठीक है। इसका अपन रीड करते हैं टीका को। टीका सिर्फ रीड करेंगे आज अपन, अभी इसको, है ना, 2 पेज की है, रीड कर लेते हैं। पढ़िए रूपसी जी टीका। अट्ठ चतुर्णान दंशण सामणं जीवलक्षणं भणियम्। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। यहाँ सामान्य इस कथन का क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव एवं मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। ऐसा अर्थ किस प्रकार है? विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण है, ऐसा वचन होने से। सामान्य किस शब्द का अर्थ समझ में आया, सबको समझ में आया होगा कि सामान्यम क्यों बोला। यहाँ पे कोई अपेक्षा नहीं है, इन जनरल जीव का लक्षण कैसा है, ऐसा है कि भैया ये 8 ज्ञान वाला, 8 ज्ञानोपयोग वाला और 4 दर्शनोपयोग वाला सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम, सामान्य रूप से कह दिया। यहाँ पे कोई अपेक्षा नहीं लगाई हमने, ठीक। हाँ आगे। किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है? व्यवहारा, व्यवहार से। व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा है। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि इन तीनों ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार है। ये समझेंगे अपन, सद्भुत असद्भुत उपचरित अनुपचरित ये सब समझेंगे। अभी तो अपन ने रीड करा है, करेंगे इसको आगे। शुद्धनया शुद्धम पुनर्दंशनम प्राणम। शुद्ध निश्चय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण है। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा
पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है, परंतु शुभ, अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ, अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है, ऐसा अनुष्ठान समझना। यहाँ पे उपयोग का अर्थ वो नहीं है शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये अर्थ नहीं है यहाँ पे। उपयोग एक वो भी होता है, शुभोपयोग पुण्य रूप कार्य, अशुभोपयोग पाप रूप, और शुद्धोपयोग आत्मा में जो लीन रूप भाव होता है वो शुद्धोपयोग है, वो अलग है। यहाँ पे उपयोग है कि पदार्थ का जो ग्रहण हो रहा है, जानना देखना हो रहा है, उस जानने देखने रूप जो व्यापार चल रहा है, वो यहाँ पे उपयोग का अर्थ है। और जो शुद्ध ज्ञान दर्शन आया, वो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ऐसा शुद्ध नय से जीव का लक्षण है। आगे यही पेज है ना? हाँ यही है, पढ़िए। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख, उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। इस प्रकार नैयायिक के प्रति गुण गुणी भेद के एकांत का निराकरण करने के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्मद्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रिय के विषय में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है, उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है, तो भी निश्चय नय से जीव अमूर्त है, ऐसा उपदेश करते हैं। देखिए जो ऊपर लाइन आई ना, ये लाइन न्यायिक के प्रति, न्यायिक लोग ऐसा मानते हैं कि जो गुण है और गुणी है, गुण और गुणी किसे कहते हैं? जैसे शक्कर देखिए, शक्कर मीठी है तो मीठापना उसका गुण है, और वो गुण कहाँ रहता है? शक्कर में रहता है, तो गुणी कौन हो गया? शक्कर। ऐसे न्यायिक क्या मानते हैं कि जो गुण है वो गुणी से अलग रहता है, वो ऐसा मानते हैं, उनकी ऐसी एकांत मान्यता है। वो क्या मानते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा से अलग रहता है, बाहर ज्ञान अलग रहता है, जीव अलग रहता है, वो ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे ये गाथा देके निराकरण कर दिया क्या, कि जीव जो है वो उपयोगमयी है, कि कोई उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार जो है वो कोई बाहर से नहीं हो रहा है, वो जीव के अंदर ही है, वो जीव का ही है, कहीं बाहर से नहीं हो रहा है। तो न्यायिकों की जो मान्यता है, उस मान्यताओं का निराकरण किया इतनी सी बात कह करके। ये यहाँ पे इस लाइन का अर्थ है। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग की क्या क्या चलता है, तो उस बात को यहाँ पे कहा है। अब ऐसा मानने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो अगर अपन तर्क शास्त्र पढ़ते न्याय के, तो उसमें वो समझ में आती है बातें, उसको अभी नहीं ले रहे। अब यहाँ पे अपनी 6 गाथाएं पूर्ण हुई, ठीक है। इन 6 गाथाओं में क्या चला, एक बार आपको एक रिकैप दे दें, थोड़ा फील आएगा। ठीक है, भगवान को नमस्कार किया जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य को समझाया। अब वो जीव द्रव्य यानी कि मैं कैसा हूं, क्योंकि अपने को वास्तविकता में जो काम करना है वो अपना अनुभवन करना है, कि मैं कैसा हूं ये अनुभव हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, वो ये ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन है। तो सबसे मैं पने का बताया पहले, कि मैं जो जीव हूं वो कैसा है, कि भैया जीता है। तो जीता है तो कैसे जीता है? देखो बाहर में बोलेंगे कि 10 प्राणों से जी रहा है, लेकिन वास्तविकता में तो चैतन्य प्राण है, उससे जीता है। यानी कि कभी भी मेरा मरण नहीं होता। ये एक बात, कि मेरे को जीवित रखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, चैतन्य प्राण से जीता हूं। फिर उसके अलावा मेरा और काम क्या है? जानने देखने रूप मेरा कार्य है, बाकी कुछ कार्य नहीं है। बाकी जो सब चलता है वो सब कुरूप में कहलाता है, कुमति कुशुद्ध कु अवधि, अगर मिथ्यात्व के साथ चल रहा है तो। और जानने देखने रूप कार्य मेरा इनबिल्ट है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है,
ठीक है। हम्म, जानने देखने भी क्या ऐसा अलग अलग रूप से हो रहा है, कैसे खोल खोल के बताया। मति श्रुत अवधि मना पर्यय केवल ज्ञान, और फिर चक्षु से, बिना चक्षु के बाकी इंद्रियों से जो दर्शन हो रहा है, अवधि और केवल दर्शन, ये मेरा स्वरूप है। इसमें जो वास्तविक स्वरूप है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वरूप मेरा है। अभी कर्म के उदय के कारण बाकी चीजें दिख रही है, लेकिन मेरा वो स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए कि वो बार बार निश्चय नय शुद्ध नय ये सब क्यों बता रहे हैं, कि वास्तविकता भी तो दिखे, सच्चाई भी। अभी तो ढका ढका दिखता है क्या, कि अभी तो कचरा पट्टी के साथ कैसा स्वरूप दिखता है, मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला। लेकिन जब कचरा पट्टी के बिना भी कैसा एग्जिस्ट करता है वास्तविकता में, वास्तविकता मेरी कैसी है, वो शुद्ध भी तो, प्योर माल भी तो दिखे। इसलिए यहाँ पे शुद्ध नय और निश्चय नय भी दिखा रहे, तो उससे समझ में आता है कि मेरा रूप कैसा है, मैं कितना सुंदर हूं, अच्छा हूं। उससे क्या है, अपने आप की महिमा आती है। जो बाकी महिमा है उससे हटके अपनी महिमा आती है। ये प्रयोजन है ये सारे नए पढ़ के पूरा वस्तु समझने का। अब इसमें वो जीव जीता है, जीव की सिद्धि करी थी, स्वतंत्र पदार्थ की सिद्धि चारवाक वाले से। वो चारवाक क्या क्या मानते हैं वो थोड़ा सा अपन समझेंगे, एक वो बात से और उसकी महिमा आएगी, नए को समझेंगे। और इसमें जो जो बातें अपन ने पढ़ी इसको वापस रीड करेंगे थोड़ा सा, तो क्या नए की अपेक्षा से वो समझ में आएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। आप इन गाथाओं को याद कर लेना 1 से 6 तक, ठीक है। आगे और आसान होता जाएगा, ठीक है। अभी तक टफ चल रहा था, आसान होगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।